हेलो बच्चों, कैसे हो? नाउ लेट्स स्टार्ट द केस स्टडीज जिसका आप सब लोगों को कब से इंतजार था। तो अपन आज बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर नंबर 6 की केस स्टडीज के बारे में बात करेंगे। ऐसे हर चैप्टर की केस स्टडीज बनाता जाऊंगा, वीडियो अपलोड करते जाएंगे अपन। सो गाइस, केस स्टडीज के बारे में बात करते हैं। कई बच्चे कहते हैं कि यार सर केस स्टडीज टफ है या कैसे हैं, क्वेश्चन बड़े लेंदी दिखते हैं यहाँ पे। नहीं, क्वेश्चन लेंदी है बट क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो काफ़ी ईजी है, बहुत ईजी है गाइज। प्रे दैट कि भाई एग्जाम में केस स्टडीज आता है। जैसे कि हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की, वी नो चैप्टर थोड़ा टफ है। मैक्सिमम मिनिमा लास्ट एक्सरसाइज बहुत लेवल की है। वही चीज़ यहाँ केस स्टडीज में जब काम आएगी ना तो ये बहुत आसान है, बहुत ही ईजी है, मतलब बेहतरीन ईजी। अब आप क्वेश्चन करोगे ना, मेक श्योर एक प्रॉपर नोट्स बने, एक कॉपी खुले जहाँ पे आप क्वेश्चन करें और प्रॉपरली लिखें, है ना। मेक श्योर ये चीज़ होनी चाहिए क्योंकि कुछ चीज़ों के आंसर्स क्या हैं अगले में काम आएंगे, तो आपको याद रहना चाहिए कैसे क्या चीज़ें हुई है। ठीक है, यहाँ पे तो बहुत आसान, बहुत ही ईजी, तो डरना मत, कोई बिंदास, टेंशन फ्री। ठीक है यहाँ पे। नाउ लेट्स स्टार्ट द केस स्टडीज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, चलो। देर आर बिल्डिंग ऑफ टू कंपनीज, ये बिल्डिंग है AP एंड BQ, रिप्रेजेंट AP एंड BQ ऑन अपोजिट साइड ऑफ 20 मीटर। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 20 मीटर का डिस्टेंस है। वाइड एट अ पॉइंट AB रिप्रेजेंट, ठीक है, यहाँ पे AB दे रखा है। देयर इज अ पॉइंट R, वो रहा R ऑन ए रोड एज शोन इन द फिगर, एज शोन इन द फिगर। क्लियर यहाँ पे? जरा सब लोग वीडियो पॉज करेंगे, वो क्वेश्चन पढ़ेंगे, पढ़ लिया पक्के से। चलो मेक श्योर थोड़ा केस स्टडी से पढ़ रहे हो। आई थिंक लेक्चर अराउंड 1 घंटे का होगा, 1 घंटे का लेक्चर होगा, बट तमीज से करने का है। ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABQ और P, ABQ और P ज्वाइन करते हैं इसको। ठीक है, कैन यू सी दैट ABQP एक ट्रेपेजियम दिख रहा है, बहुत आराम से दिख रहा है। 4 ऑप्शन दे दिए, बहुत ही आसान। अच्छा, आपको ऐसे लग रहा होगा कि 8th क्लास याद आ रही है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला पता है किसी को? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। जो लोग भूल चुके याद कर लो, कोई टफ नहीं है, जस्ट एक रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हाफ इंटू, भाई अब बिल्डिंग तो डेफिनेटली ये साइड जो है और ये साइड जो है दोनों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल। ऑब्वियसली यार, ऑब्वियसली दो बिल्डिंग ऐसे खड़ी रहेगी तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो कितना आया? 16 प्लस 22 इंटू दोनों के बीच में जो हाइट है या जो डिस्टेंस है वो कितना है? 20, एज सिंपल एज दैट। 10, ये कितना हो गया? 8, 38 इंटू 10, 38 मीटर स्क्वायर, 380 मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है? ये रहा, बी ऑप्शन। क्या टफ था सर? ऐसे क्वेश्चन आएंगे? हाँ, ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन का, जैसे ही ना ये क्वेश्चन का ए पार्ट है, ऐसे हर क्वेश्चन के 4 या 5 पार्ट मिलेंगे आपको। बट क्या टफ था यार, बहुत आसान था। कैसा लगा? इजी ना? तो गाइस प्रे करो एग्जाम में केस स्टडीज आता है, बहुत आसान, बहुत इजी, बहुत अमेजिंग। क्लियर है? तो यहाँ तक वीडियो को पॉज करें, नोट करें। मैं ये जो पार्ट है ये हटा दूंगा अभी। ठीक है ना? यहाँ पे पिंक वाला और येलो वाला यही रहेगा। चले, चलो। सुबह चलो, इसका बी पार्ट क्या कहता है? फाइंड PQ। क्या निकालना है मुझे? PQ की डिस्टेंस निकालनी है। ये जो है ना PQ, ये निकालना है अपन को, ये PQ निकालना है। निकाल लेंगे, बहुत आसान है। क्या है, बचपन से करते हैं ऐसी, 10th क्लास में अपन ने खूब किए हैं ऐसे क्वेश्चन। देखो ये AB है तो इसके जस्ट पैरेलल एक लाइन ले लेंगे अपन, पैरेलल। कोई दिक्कत? ये हो जाएगा 20, भाई ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट, कोई बड़ी बात नहीं है। सोचो ये 16 है, याद है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास में अपन ने किए ऐसे क्वेश्चन। यहां से लेके यहां तक 16 है, तो भाई साहब ये भी यहां से लेके यहां तक क्या है? 16 हो जाएगा। पूरा है 22, क्या बोला मैं? पूरा है 22, यहां तक है 16, तो कितना हो जाएगा भाई साहब? ये 22 माइनस 16 कितना होता है? कितना होता है? 6। कितना होता है? 6। क्या बात क्लियर है?
टोटल हाइट 22 है जिसमें इतना 16 हो गया, तो ये बचा 6। परफेक्ट। तो गाइस सीधी सी बात है, ये भी क्या है, परपेंडिकुलर। तो इसका आंसर कैसे लाएंगे, इन ट्राइंगल क्या लेंगे, इसको कोई नाम दे दो, पी क्यू आर, आर है क्या, एस, एस दे दो, पी क्यू एस। वी नो दैट एच का स्क्वायर इक्वल्स टू पी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। सो पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू पी एस का स्क्वायर प्लस क्यू एस का स्क्वायर। पी क्यू मुझे निकालना है, पी एस कितना है 400 प्लस 36, 436 का रूट। अब जरा बताओ ऑप्शन देखो, 20, 26, 29 ऐसे आसपास है, खुद सोचो ना यार, 436 के आसपास का एक रूट सोचो। कितना होता है 20 कितना होता है 400 है ना, 400 ठीक है। और 21 का कितना होता है 1 2 का 4 4 1, इसका होता है 4 4 1, मतलब कहीं ना कहीं ये रूट 20 के अंदर अंदर है। 441 436 से ज़्यादा है, तो इसका जो भी आंसर आएगा वो 20 पॉइंट समथिंग होगा। 20 पॉइंट समथिंग में कौन आंसर आ रहा है, ए ऑप्शन 20.88। अरे मुझे कौन सा एग्जैक्ट आंसर चाहिए, मुझे तो अजम्पशन लगाना था कि इसका रूट किसके बीच में है। क्या सबको रूट निकालना आता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 20 का रूट 400 और उसका 441 21 का, तो कहीं ना कहीं उसके बीच का था, तो 20.88 ऑप्शन ए। क्या टफ था क्या। ये केस स्टडी कितनी इजी केस स्टडी है, बहुत आसान। चलें अपन आगे, पक्के से कॉपी करें, पॉज करें, नोट करें। चलो सो बच्चा लोग इसका थर्ड पार्ट पे आते हैं। तो क्वेश्चन देख रहे हो 3-4 पार्ट में बटे हुए हैं, बट सारे इजी हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। क्या कह रहा है, लेट देयर बी ए क्वांटिटी एस, एक एस है सच दैट एस इक्वल्स टू पी आर का स्क्वायर। देखो पी आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर, क्या कह रहा है यहाँ पे पी आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। और ऑप्शन क्या देखो, क्योंकि हम तो कुछ भी, हम तो तूफानी लोग हैं, हम सब तो तूफानी लोग हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। ऑप्शन देखो कि अच्छा इसके ऑप्शन में x आ रहा है, तो मतलब मुझे कहीं ना कहीं x लाना पड़ेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन जब दिए होते हैं तो मुझे उनके अकॉर्डिंग आंसर लाना होता है भाई, हम तो तूफानी लोग हैं भाई, तूफान है हम तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं, बट आंसर लाना है x के अकॉर्डिंग, ठीक है। मतलब कोई ना कोई इक्वेशन बन रही है, ओके। सो वी हैव टू जज ऑल्सो सॉल्यूशन। आ जाओ चलें 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 आगे। क्या करना चाहिए जरा देखो, पी आर देखो, पी आर, अच्छा कहीं ना कहीं आपको एक पाइथागोरस पीजीटी लिख रही है, पीजीटी क्या राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, तो इन ट्राइंगल का देखना, इन ट्राइंगल अपन ज़्यादा नहीं लिखेंगे है ना, ये बहुत इजी क्वेश्चन है ना। पी ए आर देखो, पी आर का स्क्वायर 16 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। क्या कोई तकलीफ है किसी को, मैं ज़्यादा फालतू में नहीं लिख रहा कि मैं पाइथागोरस थ्योरम लिखूँ, ये उम्र नहीं है कि पीजीटी लिखें अपन, है ना। अपन डायरेक्टली कर सकते, और इनफैक्ट बोर्ड में भी डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है ना। छोटी मोटी चीज़ों के लिए जरूरत नहीं है। इन ट्राइंगल मुझे ये चाहिए आर क्यू, तो क्यू बी आर बहुत क्लियर दिख रहा है हमको, 22 का स्क्वायर प्लस कोई आपत्ति है किसी को, बिंदास चल रहे हैं, आराम से चल रहे हैं, कोई इशू नहीं है। चलें अपन आगे। चलो अब करना क्या है, सो एस क्या है, दिस प्लस दिस का स्क्वायर, कोई इशू नहीं है। तो आर पी कितना है 16 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, इधर 22 का स्क्वायर, एक नंबर काम, कोई इशू नहीं है। चलो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, एक्स स्क्वायर इसका कितना होता है 484, इसका कितना होता है 20 माइनस एक्स का स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना। तो 400 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 40x, बहुत ही बढ़िया, आराम से चल रहा है। तो ये 256 प्लस 484 प्लस 400 कितना हो भाई 0 8 9 4 9 10 11 1140 मैच हो रहा है। चलो तो एक्स स्क्वायर
माइनस 40x प्लस 1140। तो s की वैल्यू कितनी आई, कितनी आई, एक्स स्क्वायर माइनस 40x। ठीक है, अरे देखो एक गलती हुई है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर है। ओके डन, ठीक है। कौन सा मैच कर रहा है अपने, ये वाला सी ऑप्शन मैच कर रहा है ना, एकदम बरोबर, शानदार। क्या टफ था, क्या टफ था, एकदम फर्जी क्वेश्चन। कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है, इजी है ना। चलो सो ये फंडे क्लियर हो गए गाइस। आप लोग कॉपी कर रहे हो ना, यही इक्वेशन अभी इसके 4th पार्ट में काम आने वाली है। मेक श्योर कॉपी करें, ढंग से कॉपी करें, सब कुछ आसान है। चलें आगे। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बच्चा लोग। सो बच्चा लोग, मैं एक उम्मीद करता हूं कि आपको एओडी आता होगा, एप्लीकेशन डेरिवेटिव का मैक्सिमम मिनिमम के फंडे थोड़े बहुत पता होंगे, भले भूल गए होंगे, मैं रिवाइज करा दूंगा, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आता होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ काम आएगी डेफिनेटली। अगर एओडी का पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो काम आएगा ना। आ जाओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ वैल्यू या वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर मिनिमम एस एक्स, फॉर मिनिमम एस एक्स। एक्स ऐसे सुनो, समझाता हूँ क्या है, कुछ नहीं है भाई, बहुत फालतू सा है। अभी क्या हम लोगों ने एस निकाला था, एस माने इसका जो सी पार्ट है उससे ही रिलेट कर रहा है। अच्छा एस क्या आया था अपने पास, क्या आया था, 2x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 1140। अब बच्चा लोग ये x की टर्म है ना, तो कुछ नहीं, इसको फंक्शन बना दिया और कह दिया sx, ठीक है। अब डू वी नो हाउ टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू, किसी को याद है क्या? मैं छोटा सा रिवीजन करा था फटाफट। फंक्शन होता है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर उसको इक्वल टू 0 रखते हैं, फिर क्रिटिकल पॉइंट आते हैं, फिर उसको अपन देखते हैं, फिर उसका डबल डिफरेंशिएट करते हैं, उन क्रिटिकल पॉइंट को डबल डिफरेंशिएट में रखते हैं, और f डबल डैश x लेस देन 0 होता है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 होता है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्या बात क्लियर है? पक्का से ना गाइस, जिन्होंने नहीं पढ़ा है मेक श्योर पढ़ लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको अच्छे से, एकदम सारे चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं, पहले पढ़ो, वैसे आता होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो तो s डैश x करते हैं, 4x माइनस 40। अब डू वी नो इक्वल टू 0 रखते हैं तो x कितना आया 10, अरे 40 वहां गया, 40 से 4 कटा। चलो नाउ मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, डबल डिफरेंशिएट करेंगे, कितना आया 4। अरे ये तो ग्रेटर देन 0 है, सो एस डबल डैश में अगर 10 रखता हूं तो भी मुझे 4 ही मिलेगा, क्यों x तो है ही नहीं, रखूंगा तो ग्रेटर देन 0। किसी को कंसेप्ट, सबको कंसेप्ट पता है ना। चलो सो इट इज, सो ये क्या है मिनिमा, याद है ना, लोकल मिनिमा है ना। सो क्या लिखा है, मिनिमम वैल्यू ऑफ x, मिनिमम वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 10। क्या बात क्लियर हुई, फंडे क्लियर है, ऑप्शन ए फंडा अच्छे से क्लियर है, पक्के से ना। इस तरह क्वेश्चन बनेंगे, 4 या 5 क्वेश्चन होंगे, 2 या 3 इजी होंगे, 2 एक टफ होंगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इनफैक्ट ऐसा होता है कि 5 क्वेश्चन होते हैं और आपको 4 करना है, ठीक है ना। अभी चौथा कर रहे हैं, एक क्वेश्चन और है तो 5 होंगे, उसमें 4 करने हैं, और सबका एक सीक्वेंस होता है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, तो बहुत आराम से कर लोगे। क्लियर है, कोई टफ तो नहीं है ना। चलें आगे। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बच्चा लोग। सो गाइस, इसके ई पार्ट पे क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी आर एंड पी क्यू। पी आर एंड पी क्यू ये रहा, पी आर ये रहा, पी क्यू ये रहा, फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ एस, मिनिमम वैल्यू ऑफ एस। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ एस। अभी एस की मिनिमम, तो एस माने जो एस दिया था उसका मिनिमम, तो एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या आई थी, उसमें 10 आई थी, याद है। जस्ट पिछले क्वेश्चन में अपन को एक्स इक्वल टू 10 मीटर मिला था, ताकि एस मेरा मिनिमम हो जाए, याद है अभी। सो मुझे पी आर की निकालना है, सो वी नो दे, देखो बच्चा लोग, देखो बहुत मैं ज़्यादा नहीं लिखूंगा क्योंकि लिख चुके हैं अपन। पी आर ए देखो, तो पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू 16 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। इसका कहने का मतलब यही था, मिनिमम वैल्यू ऑफ एस का मीनिंग यही था कि एक्स को 10 लेने का है। क्या बात सुन भाई, तो एक्स आया यहाँ पे 16 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 16 का कितना होता है 256, ऐसा
तो कितना हो गया 356 पी आर का स्क्वायर। तो यार बच्चा लोग पी आर बोले तो 356 कितना आएगा, ज़रा सोचो। 18 का स्क्वायर 324 और 19 का 361, तो कहीं ना कहीं 18 पॉइंट समथिंग ही है, जो भी है 18 का होता है 324, तो करीबन नीनी करके भी ये 18.5 18.6 ठीक है। अपन चलो 18.5 18.6 ले लेते हैं, अपन कुछ भी ले लेते हैं। कौन सा मैच कर रहा है जरा देखो, पहले पी आर मांगा ना, ये दो, तो इन दोनों में कोई ना कोई आंसर होगा। चलो अब अपन वेरीफाई करते हैं, तो ये बात करते हैं। जरा मुझसे यहाँ पे मिस्टेक हो गया था ऑप्शन लिखते वक्त। चलो नाउ बात करते हैं पी क्यू की। देखो पी क्यू या आर पी, आर क्यू है ये, ठीक है। आर क्यू की बात करते हैं। आर क्यू क्या कहता है, क्यू बी का स्क्वायर इक्वल टू आर बी का स्क्वायर, ठीक है। तो अपन डायरेक्ट लिखेंगे अपन, और आपको भी बोर्ड में डायरेक्ट ही लिखना है। मैं जो जो चीज कर रहा हूँ वो एकदम बरोबर कर रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है 22 का स्क्वायर 484 होता है। अच्छा x कितना है, 10 है। 484 प्लस 10 का स्क्वायर 100 बोला तो 584। क्या बात क्लियर है। सो अब आर क्यू बोले तो रूट ऑफ 584। जैसे सोचो 25 का होता है 625 और 24 का होता है 576। अच्छा 576 से ज़्यादा और 625 से कम, तो कहीं ना कहीं ये 24 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, हाँ कि ना। पक्के से ना, मुझे आगे का नहीं पता पॉइंट का, तुक्का मार लेते हैं अपन। पर जरा सोचो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 18 पॉइंट समथिंग उधर, 24 पॉइंट समथिंग इधर, कोई और ऐसा मैच नहीं हो रहा। तो आंसर क्या है, सी ऑप्शन। क्या बात क्लियर है। तो इसको लिख दो यहाँ पे 16 और ये 86। क्या फंडा क्लियर है भाई, क्लियर है ना पक्के से। तो ऑप्शन भी ऐसे आएंगे, ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि नन ऑफ दिस ऑप्शन दे दिया भाई, इतना आपको टफ नहीं करेंगे, आपको इतना कंफ्यूज नहीं करेंगे। क्लियर है ना, बहुत आसान है। दुआ करो कि केस स्टडी ज़्यादा है। कैसा लगा आपको। दिस वॉज आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर केस स्टडी, जिसके 5 पार्ट थे। ईजी था, बहुत आराम से था, कोई टफ नहीं है। चलें अपन आगे। ये फंडे क्लियर। सो गाइस पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन गाइस। सो बच्चा लोग सेकंड पे आते हैं। मजा आ रहा है, इजी इंटरेस्टिंग। चलो अ वुडन ब्रिज इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रेपेजियम। एक ब्रिज है ट्रेपेजियम की फॉर्म में, इज प्लेस्ड इन अ पार्क टू कवर एन नैरो वाटर स्ट्रीम। ठीक है भाई, वो ये जा रही स्ट्रीम यूं अंदर, और ये ऐसे ब्रिज ठीक है, ऑफ 10 मीटर वाइड कमिंग आउट द फाउंटेन। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। डायग्राम देखो ना मस्त, और टेंशन मतलब फालतू बातें, स्ट्रीम तो इजी। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ डीपी। डीपी कहाँ है, डीपी ये रहा डीपी, दिस इज डीपी। कैन वी सी दैट, मुझे डीपी निकालना है। पर सुनो से, रुको यार, शांति रखो। ऑप्शन देखो यार, ऑप्शन कैसे करा है। अच्छा आंसर एक्स की फॉर्म में आएगा, हम तूफानी लोग हैं भूलना मत। तो मुझे देखना पड़ेगा कि ऑप्शन किस फॉर्म में आ रहा है, एक्स की फॉर्म में। तो बहुत क्लियर दिख रहा है। सो देखो ना यार, इन ट्राइंगल, इतना मुझे लिखना नहीं चाहिए वैसे तो, ए डी पी पीजीटी पीजीटी, अरे राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो भाई डायरेक्ट कर दूं 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू डीपी का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, एज सिंपल एज दैट। सो ये वाले भाई साहब वहां गए, 10 का स्क्वायर 100, ठीक है, तो इस पर रूट आ जाएगा, और 100 माइनस एक्स स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा कर रहा है, अरे ए ऑप्शन कर रहा है, देखो ना ऑप्शन है। किसी के मन में सवाल आया, सब प्लस माइनस तो लगाओ। अरे बच्चा प्लस माइनस नहीं आएगा, माइनस नहीं आएगा, क्योंकि ब्रिज है ना, हाइट है ना, तो हाइट तो पॉजिटिव होगी। किसकी हाइट नेगेटिव में आती है, तुम्हारी है क्या, नहीं है ना, तो हाइट हमेशा पॉजिटिव आएगी, लेंथ हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो फंडे क्लियर है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन लाएंगे। चलें अपन आगे, इजी, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट क्वेश्चन करते हैं, वीडियो छोटा करते हैं। चलो पॉज वीडियो एंड नोट इट डाउन बच्चों। सो गाइस सेकंड पे आते हैं। क्या कह रहा है, इफ ए इज द एरिया, मैं नीचे लिखा है मैंने, इफ ए इज द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ए माने एरिया है यहाँ पे, ए माने एरिया, गलती से भी इस ए को ए मत समझ लेना, ए माने एरिया, ठीक है।
चलो, दिस आर द वे द क्वेश्चन कैन कंफ्यूज यू। कई लोग नादानी में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो गाइस क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। क्या बोला है? एरिया। अच्छा, ये ट्रेपेजियम है ना। अच्छा, अभी पढ़ाया था मैंने, जरा बोलो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, बोलो जरा। अरे बोलो ना भाई, बोलो बोलो बोलो। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ऐसे मत करो, सबने बोला ना, शाबाश। चलो, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन सी है? ये है और ये है, तो ऊपर वाली 10, नीचे वाली 10 प्लस एक्स प्लस एक्स, तो 10 प्लस 10 एक्स प्लस एक्स 2x हो जाएगा, इंटू हाइट। हाइट कौन है? डीपी। डीपी अपन ने अभी निकाला था, कितना आया था? जरा अपने नोट्स देखो, देखो देखो देखो, ध्यान देखो। 100 माइनस एक्स स्क्वायर। और हमको ऑप्शन देखने ना यार, ऑप्शन देखो, आंसर कुछ ना कुछ एक्स की फॉर्म में ही आ रहा है ना। सो गाइस, वैसे सब लोग पढ़े लिखे लोग हो, मुझे पता है, कुछ लोग डायरेक्टली कर देंगे। 2 कॉमन आया तो क्या बचा? 10 प्लस एक्स। दिस इज माई एरिया। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? बी ऑप्शन। देखो, x प्लस 10, 10 प्लस एक्स, बात एक ही है, रूट ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है फंडा? परफेक्ट। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, नोट जरूर करना। एंड एक और चीज़, मेक श्योर कि एक बार सबके नोट्स बन जाए ना, तो इन सब क्वेश्चन एक बार और प्रैक्टिस कर लेना, है ना। सीरीज ही चल, एक नई सीरीज चलेगी भाई इसके ऊपर, तो मेक श्योर अच्छे से प्रैक्टिस हो, ठीक है ना। चलो, 9 बच्चा, इसका थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड और फोर्थ पार्ट इसके अच्छे क्वेश्चन है। अच्छे तो क्या मतलब, ईजी हैं, कोई टफ नहीं है। देखो, ईजी है ना। फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ एक्स, रियल वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है ना, एट विच द फर्स्ट डेरिवेटिव ए कौन था? भी अपना एरिया था ना, ए अपना एरिया था, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वैनिशेस। क्लियर है? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो अपना एरिया क्या आया था, किसको याद है? मैं बना लेता हूँ अभी अपनी। तो 10 प्लस एक्स 100 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस वॉज आर एरिया। ए माने यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में ए अपना था एरिया, ठीक है। यहाँ पे दिस इज एरिया, लिख देता हूँ मैं, ठीक है। सो सिंबल डेरिवेटिव करना है तो इसको ऐसे लिख दो, कोई इशू नहीं है। चलो, यहाँ पे लगने वाला है u इंटू वी ऑल नो। तो करना क्या है यार, बहुत आसान है। इसको बिठा दो, रूट का 1/2 रूट माइनस 2x प्लस, इसका कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। फिर हम सबको पता है ए अपन जो मैक्सिमम मिनिमम क्या करते हैं, इसको 0 रखते हैं, कोई इशू नहीं है, पक्का ना, कोई मसला नहीं ना। चलो, सो जरा रखो। अच्छा, मैं साइमल्टेनियसली मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, तो -20x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 100 का रूट ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अपॉन अन क्या आएगा यहाँ पे? अच्छा, अगर 2 से 2 काट दो ना, फालतू की हेडेक क्यों पाले अपन, है कि नहीं? 2 से 2 काट दो, फालतू की हेडेक नहीं पालेंगे अपन। चलो, तो क्या आएगा यहाँ पे? 10 प्लस एक्स, और देखो ध्यान से, माइनस एक्स है, क्या है यहाँ पे? माइनस एक्स, ठीक है, अपॉन क्या है? 100 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर आता है? इक्वल्स टू 0। अब जरा देखो, अगर मैं एलसीएम लेता हूँ, एलसीएम सुनो, ये एज इट इज सेम, तो क्या आएगा? 100 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस का 10x और माइनस का एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत है किसी को? इक्वल्स टू गया 0, ये वहाँ हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई। चलो आगे चलते हैं अपन। सो माइनस एक्स स्क्वायर क्या बन गया? क्या बना? माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस का 100 इक्वल्स टू 0। क्या सही चल रहे हैं अपन? प्लस का 100। क्लियर है? चलो, एक काम करता हूँ, -2 कॉमन ले रहा हूँ बच्चा लोग, -2 कॉमन लिया तो
पर तुम लोग सब समझदार हो ना, ऐसी बात हो ना। -2 कॉमन लेके उसको 0 के नीचे भेज दिया, बरोबर। अब 20 कैसे आएगा, जरा सोचो कैसे आएगा 20। 5 4 20 और सही चल रहा है अपना। ये यहाँ गड़बड़ी कर दी है, ये 50 है, एक नंबर का। अब करो ना आराम से, x² हो जाता है कई बार हम लोगों से भी यार। एटलीस्ट आपको सोचने में मजबूर कर दिया सर ने क्या करा है, सर ने क्या गोची करी है यहाँ पे, हैं। गोची याद है किसका है, कौन सी सीरीज का डायलॉग है गोची, बताना मुझे कमेंट में गाइस, है कि नहीं। चलो क्या बचा है, x + 10। सो क्या वैल्यू भाई, तो x + 10 = 0, x = -10, जो कि तुम लोग जानते हो पॉसिबल नहीं है। अरे x है, x माने लेंथ, लेंथ नेगेटिव आ सकती है क्या, नहीं आ सकती है, ठीक है यहाँ पे। तो आंसर क्या है आपका, सिर्फ और सिर्फ 5। क्या फंडा क्लियर है। x की वैल्यू मांगी है भाई, मुझे रियल वैल्यू ऑफ x मांगा कि असलियत में x की कौन सी वैल्यू हो सकती है, रियल वैल्यू ऑफ x कौन सी होगी, x = 5, एज सिंपल एज दैट, क्लियर है। अब सुनो बच्चा लोग, मैं ये चीज़ आप लोग अच्छे से कॉपी करना कि ये जो डेरिवेटिव किया ये दोबारा काम आने वाला है अभी इसके लास्ट पार्ट में। सो मेक श्योर मैं इसको वहीं कॉपी करूंगा एज इट इज़, आप लोग यहाँ पूरा कॉपी कर लीजिए, आराम से चलें, क्लियर है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन बच्चों। सो बच्चा लोग इसका लास्ट पार्ट पे आते हैं। फॉर विच पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x ax विल अटेंड मैक्सिमम वैल्यू, ax विल अटेंड मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है कर लेते हैं। अच्छा लास्ट इस चीज को मैंने यहाँ छोड़ा था, जरा पीछे देखो, यहाँ मैंने छोड़ा था =0 लिखा हुआ था, पर दैट वाज माय a'(x) नाउ, ठीक है। तो इसका पूरा क्या आ जाएगा, मैं समझा रहा हूँ क्वेश्चन, टेंशन मत लो, अभी समझा रहा हूँ। अब जरा देखो बच्चा लोग, समझना, मुझे बताना है कि ये a की किस x की किस वैल्यू पर मैक्सिमम ला पाएगा। तो अपने पास x की दो वैल्यू आई थी, एक तो -10 आई थी और 5 आई थी। -10 पॉसिबल भी नहीं है, 5 वॉज पॉसिबल वैल्यू, क्योंकि 5 आई थी ना, हाँ 5 आई थी जो कि पॉसिबल वैल्यू है, बरोबर। अपने इस बात पे डिस्कस अच्छे से किया था। अब मुझे ये शो करना है कि वो 5 पे है ना, वो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, अपने एओडी का मैक्सिमम मिनिमम सबने पढ़ा है, तो मुझे शो करना है। तो वी हैव 2 ऑप्शन, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, इसका अगेन डेरिवेटिव करूंगा, 5 रखूंगा और शो करूंगा कि हाँ यार उस पर मैक्सिमम आ रहा है। एक ऑप्शन और है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, है ना, आता है सब लोगों को। अगर नहीं आता है तो गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, उसका प्लेलिस्ट में जाना और जहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम चालू हो रहा है उसका फर्स्ट मैक्सिमम मिनिमम का फर्स्ट वीडियो, वहाँ पे मैंने अलग से सेपरेटली फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट समझा रखा है, समझ लेना गाइस, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपको पता है कब लगाते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, कब लगाते हैं, जब मेरे लिए डिफरेंशिएट करना टफ होता है। कंसेप्ट तो सीखो, थोड़ा बहुत तो सीखो, आता है ना। तो कब लगाते हैं, जब मेरे लिए डिफरेंशिएट करना टफ हो जाता है, जैसे यहाँ पे डिफरेंशिएट करना आलस आता है सर। तो आपको रूल पता हो, अगर बाई चांस मुझे 5 पे चेक करना है, यहाँ आएगी 4 और यहाँ आएगी 6, इफ फिर स्टिल रिमेंबर कि यहाँ अगर प्लस आ जाए और यहाँ माइनस आ जाए, पॉजिटिव से नेगेटिव जाए, तो इस 5 पे क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू। बिकॉज हमको पता है ना ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है ना, यूँ बनेगा, यूँ बनेगा, तो ऊपर क्या देगा ये मैक्सिमम वैल्यू। अगर आप लोगों को फंडे समझ में नहीं आ रहे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के, तो गाइस इसका डिफरेंशिएट करें, मैं बहुत क्लियरली कह रहा हूँ, सुनो, इसका दोबारा डिफरेंशिएट करें और उसमें 5 रखें, यू विल गेट द मैक्सिमम, यू कैन शो दैट 5 इज द मैक्सिमम वैल्यू, ओके। आपका a'(x) लेस देन 0 आएगा, क्लियर है। चलें अपन आगे, चलो मैं भी इससे कर रहा हूँ, तो कुछ नहीं, 4 रखो आप, 4 जब रखा तो -2, 4 का स्क्वायर कितना आया 16। मुझे सिर्फ चेक करना है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर 16, नीचे तो पॉजिटिव आ ही जाएगा, -32 -40 +10, और ये कितना हो गया 20 18 कितना बचता है, अरे कितना 84 है ना, पॉजिटिव 70, ये पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे देखो ना -72
100 में माइनस हुआ, पॉजिटिव वाली दे रहा है, तो इस पे पॉजिटिव दे रहा है मुझे यहाँ पे, है ना। और इस पे चेक करते हैं अपन जरा, 6 पे चेक करते हैं, 6 पे करा, देखो यहाँ पे 36 है ना, 36 माइनस 10 इंटू 6 कितना है, -72 -60 प्लस ये नेगेटिव दे रहा है, -72 -60 कितना होता है, -132 आई थिंक, हाँ -132 प्लस 100 तो -32, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ रही है तुम्हारे लिए, नेगेटिव आ रही है। तो यहाँ मुझे नेगेटिव मिली, यहाँ मुझे पॉजिटिव मिली। ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का रूल है, मुझे पता है कई बच्चों को नहीं आता है। गाइस प्लीज़ इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट, मेक श्योर लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आपको वहाँ जाने का है, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, लिखा होगा लास्ट में जहाँ मैक्सिमम में चालू होता है, उसका फर्स्ट वीडियो में मैंने समझा रखा है। मेक श्योर गाइस देख लेना, अच्छे से देख लेना। नेगेटिव बोला, सो इट इज क्लियरली सीन दैट at x equals to 5 it attains maximum value। सिंपल है, क्लियर है, तो ऑप्शन ए परफेक्ट। सो यहाँ तक पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टिल यू फाउंड एनी डाउट गाइस, मेरे व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन के नीचे दिख जाएंगे, आपको वीडियो के एंड में दिख जाएंगे, मेरी इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी, कमेंट, सब जगह डाउट पूछ सकते हो बिंदास, टेंशन फ्री होके, क्लियर है। सो चलते हैं, चलें अपन आगे, चलो। सो बच्चा लोग बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में। थर्ड क्वेश्चन अपन का एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन ही है ना, देखा हुआ आपने, क्वेश्चन देखा हुआ है, बट इसमें 3-4 पार्ट इन्होंने ऐड कर दिए। उसी जो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन था उस आंसर को ही 3-4 पार्ट में इन्होंने ब्रेक कर दिया। अरे आराम हो जाएगा। अच्छा, इसमें तो प्लस पॉइंट क्या केस स्टडी में, इसमें डायग्राम मिलता है। ऑलमोस्ट 10 में से 8 क्वेश्चन में डायग्राम होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक अगला क्वेश्चन करूँगा, वहाँ डायग्राम नहीं मिलेगा आपको, बट जनरली डायग्राम होते हैं। तो दैट इज अनदर बेस्ट पार्ट कि डायग्राम बनाया मिलता है। अदरवाइज आपको याद है मैक्सिमम मिनिमम डायग्राम बनाए हैं, हर क्वेश्चन में डायग्राम अपन ने बनाया है। सो चलो लेट्स स्टार्ट। इन अ टिन बॉक्स फैक्ट्री, ठीक है, अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टिन 45 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, कैन यू सी दैट 45 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर, चलो, इज टू मेड इनटू ए बॉक्स विदाउट टॉप by cutting the of square from each corner of the folding up a flap। देखो क्वेश्चन का मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, प्रैक्टिकल अप्रोच दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। कुछ नहीं करा है, कई लोगों को आता है जिन्होंने मेरे वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं, इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं, दे नो वेरी वेल। अपन तो उसको अच्छे से करते हैं गाइस। क्लास सेकंड याद आ रही है, सेकंड क्लास में ऐसे कोने फाड़ते थे, वो आर्ट एंड क्राफ्ट वाली मैडम अपन को सिखाती थी। देखो 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 बनाते हैं बिल्कुल, देखो ये एक स्क्वायर रेक्टेंगुलर शीट है, मैंने कॉर्नर से x x x लेंथ का मैंने काट दिया है। अब कह रहा है एक बॉक्स बनाओ जिसका टॉप नहीं है, देखो लिखा ना यहाँ पे, कहाँ लिखा है, विदाउट टॉप लिखा हुआ है यहाँ पे। तो पहले फील आना चाहिए, फील आएगा तो मजा आएगा। मेरे हर बच्चे को फील आना चाहिए, दिखाता हूँ ना, देखो देखो गाइस, कैन यू सी दैट एक शीट था जिसको मैंने क्या बना दिया, बॉक्स बना दिया। क्या बना दिया मैंने यहाँ पे, एक बॉक्स, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, कैन यू फील दैट कि एक बॉक्स बन रहा है ना बॉक्स। मुझसे पूछा वॉल्यूम निकालो। अब सुनो तो पहले प्रैक्टिकल अप्रोच, हम लोग केस स्टडी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ताकि प्रैक्टिकल नॉलेज मिले हमको। सीबीएसई ने डाला ही इसलिए ताकि प्रैक्टिकल नॉलेज आए हमको भाई। अब सुनो, टोटल लेंथ थी 45, पूरी काटने से पहले 45 थी। अगर मैंने यहाँ से x काट दिया, यहाँ से x काट दिया, तो भाई साहब इसकी कितनी लेंथ आएगी, इसकी 45 माइनस 2x, हाँ कि ना। चीज समझ में आ रही है, मजा आया कि नहीं आया बताना मुझे, वो कमेंट में, मजा आता है मुझे इससे। चलो पूरी 24 थी, मैंने x यहाँ से काटा, x यहाँ से काटा, कितना बचा 24 माइनस एक्स, बरोबर। तो ये 24 माइनस एक्स। अब सुनो बच्चा लोग, एक बॉक्स बन गया, प्रैक्टिकल क्लियर है। इस बॉक्स का वॉल्यूम बताओ, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, हाँ कि ना। एक बॉक्स का, क्यूबॉइड का बॉक्स का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ क्या है 24 माइनस एक्स, ब्रेथ क्या है, नहीं लेंथ तो हो गई 45 माइनस 2x, हाँ कि ना। ये क्या हो गई 24 माइनस 2x, और हाइट क्या हुई, अब यही तो मजा है। हाइट देखो ये था, और हाइट ऐसे हो रही है, तो ये तुम्हारी पहले कौन थी, तुमने कितना काटा था, x काटा था, तो x ऐसे हो गया है, तो हाइट तुम्हारी कौन हो जाएगी, अब x हो जाएगी। क्या प्रैक्टिकल अप्रोच समझ में आया, ये मजा आया कि नहीं आया।
मुझे बताना गाइज यार, पता ऐसा लगता है कि चीज़ें सीखने में मज़ा आ रहा है और आपको सीखने में मज़ा आ रहा है। सो फंडा क्लियर हो गया। तो पहले पार्ट में मुझे वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालना बहुत आसान हो गया। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो 45 माइनस 2x, ब्रेथ कितना है और हाइट कितनी हो गई x। अब समझ में आया ना कि नहीं आया? अब मज़ा आता है, लोग पढ़ा के चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता क्या पढ़ा दिया। समझ में आना चाहिए प्रैक्टिकल अप्रोच। चलो इसको मिला करो, 41 कितना होता है 1080, इसको करो 90x, कितना हो गया 48x प्लस 4x स्क्वायर, x इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे चलो 1080, ये कितना हो गया 8, 138 बरोबर। चलो इस x को हमने मल्टीप्लाई करो, मैं सिस्टमेटिक लिख रहा हूं मैं। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है भाई? बी ऑप्शन मैच कर रहा है। क्लियर है? क्या टफ है? अरे रे 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 रे, ये x इससे मिला हुआ ना, फंडा क्लियर है, परफेक्ट, आराम से करा। क्या पेपर वर्क समझ में आया जो किया अपन ने? मेक श्योर प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। दैट्स वाई केस स्टडी का रीजन यही है, क्वेश्चन इजी हो पर बच्चा लोग सीखे हैं कि प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। क्लियर है? परफेक्ट। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन गाइस। सो बच्चा लोग बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट के बारे में। क्या कहता है यहाँ पे? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू x वैनिशेस। ठीक है, यहाँ पे x की ऐसी कौन सी वैल्यू हो बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ये वैनिशेस से डरो मत, ऐसे ही है। ठीक है, यहाँ पे आप चल मारो, टेंशन नहीं है। अच्छा, मैंने वॉल्यूम जो निकाला था उसको मैंने कॉपी कर लिया, ये v है ना। चलो इसको फंक्शन बन गया ना, इसको अपन ऐसे लिखते हैं vx, फर्क नहीं पड़ता हालांकि तुम लिखो या ना लिखो। 12x स्क्वायर माइनस तो 16 7 और 276 x। ठीक है यहाँ पे चलो प्लस 1080। मैंने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दिया विथ रेस्पेक्ट टू x, किसी को दिक्कत तो नहीं है। एवरीबडी नोज डिफ्रेंशिएशन, कोई इशू नहीं है। बच्चा जानता है कि x वैल्यू निकालनी है तो इक्वल्स टू 0 रखना पड़ेगा। चलो अच्छा, समझ आ रहा हो ना? मैं 12 कॉमन निकाल रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। तो x स्क्वायर माइनस 23x और प्लस कितना बचता है इसका 90 बचता। ठीक है, मैंने साथ साथ कॉमन ले लिया, 12 रख दिया। इसको इसके नीचे भेजो, ये 0 हो गया, कोई इशू नहीं है। तो x स्क्वायर, इसका करो स्प्लिटिंग, कितना आएगा 18 5 जा, हाँ माइनस 18 माइनस 5x क्या आया, 2 वैल्यू आ रही है। बच्चा जानता है अब तो। बहुत इजी है ना यार, दुआ करो भाई एग्जाम में यही आ जाए। आ गया, कौन सा आ रहा है 18 5 और अच्छा दूसरी बात कि दोनों वैल्यू पॉजिटिव है और ऑप्शन मेरे मैच हो रहे हैं। देखो 5 और 18 आ गया, बस खत्म बात। बहुत सिंपल से क्लियर की बात है। अपन ने आपको याद है क्वेश्चन किया हुआ है, ये हर क्वेश्चन को तोड़ दिया गया है। यहाँ तो तोड़ा, वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम का डेरिवेटिव किया और उसी वॉल्यूम को अपन मैक्सिमा या मिनिमा प्रूव करेंगे। इसके अगले पार्ट में देखते हैं अपन, है ना। तो क्वेश्चन को सिर्फ ब्रेक किया और कुछ नहीं किया है। चले अपन आगे। तो ध्यान रखना ये 2 वैल्यू अभी अगले क्वेश्चन में काम आएगी। क्लियर है? सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो गाइस थर्ड पार्ट, व्हाट वैल्यू ऑफ x विल गिव द मैक्सिमम वैल्यू। 2 वैल्यू आई थी, 5 आई थी और 18 आई थी। ठीक है, तो किस वैल्यू पे मैक्सिमम वॉल्यूम देगा, है ना। तो भाई हमको पता है डबल डेरिवेटिव कर देंगे। यहाँ पे अपन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगाएंगे क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट मेरे लिए इजी है, इसका डेरिवेटिव करना मेरे लिए बहुत आसान है। तो कितना आएगा 24x माइनस 276। नाउ वी नो द प्रोसेस। सो डू वी नो द प्रोसेस कि मुझे 5 रखना है एक बार। तो 24 इंटू 5 माइनस 276 कितना आया 120 ना। 120 आ रहा है, चेक करने के बाद। हाँ परफेक्ट। कितना आया? अरे नेगेटिव मिल रहा है, मेरे ज़्यादा टेंशन नहीं पालनी फालतू की। ठीक है, तो करनी है, पालनी है। चलो तो 5 नेगेटिव
और नेगेटिव आया एफ डबल डैश एक्स या वी डबल डैश एक्स नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू देगा। सो मैक्सिमम वैल्यू अटेम्प्ट्स एट x इक्वल्स टू 5। जरा 18 में चेक कर ले। अच्छा कौन कौन मानता है कि 18 पर आंसर आएगा ही नहीं? कौन कौन ये बात मानता है? कुछ लोगों ने सोच लिया होगा ये वैल्यू बहुत बड़ी आ रही है तो ये ओवर ऑब्वियसली पॉजिटिव देगा। सो खत्म, इसकी बात ही खत्म। बट बट एक बात सुनो, ठीक है आंसर आ गया, एग्जाम अगर होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो मुझे ये प्रोसेस करना पड़ेगा। पर कुछ बच्चों ने प्रोसेस आंसर, इसका आंसर किस लोगों ने ऐसे सोच लिया कि आंसर 5 है? कौन कौन था ऐसा? मुझे बताना, रेज योर हैंड इन द कमेंट बॉक्स। कुछ बच्चों को पता है कि 5 और 18 दो वैल्यू आई जिसमें 18 पॉसिबल नहीं होगा। अरे भाई साहब 24 माइनस 2x, 18 टू जा कितना होता है 36, 24 माइनस 36 विल गिव अ नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है x की। ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आ रही ना, ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आ रही है, चलेगा ही नहीं। ऑप्शन बचा 5। ये दो तो वैसे ऑप्शन थे ही नहीं, अरे ये दो तो वैसे ऑप्शन थे नहीं, बचा कुचा 5। कौन कौन था जिसने ऐसा सोचा? कौन कौन? कोई ना कोई धुरंधर तो होगा, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कौन कौन था क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट में। गाइस रेज योर हैंड, ठीक है यहाँ पे। चलो चले अपन आगे। बट एग्जाम में आता है हर बच्चा, सुनो कि कई बच्चे IIT वाले बच्चे पूछते हैं, पढ़ते हैं यहाँ पे। कंफर्म है कि एग्जाम में ऐसा लिखना है, जरूर है। क्लियर? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन गाइस। सो बच्चा लोग फोर्थ पार्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स? मैक्सिमम वॉल्यूम किस बार? एक्स की क्या वैल्यू थी? 5 थी, याद आ रही है? तो वॉल्यूम निकालना है मुझे, बहुत सिंपल सी बात है यार। क्या थी वॉल्यूम? क्या फॉर्मूला क्या था? 45 माइनस 2x। फर्स्ट में किया था अपन ने इनटू x, याद आ रही है? सो x इक्वल्स टू 5, 45 माइनस 2 10। कुछ लोग डायरेक्टली कर सकते हैं और डायरेक्टली ही करना है, ध्यान रखना। 35 14 इंटू 5 70 2450। यूनिट नहीं लिखनी, सीसी। वाह, इसने कह दिया क्यूबिक सेंटीमीटर, अपन में क्यूबिक सीसी लगा दिया। 2450 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। क्या फंडे? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चले अपन आगे। इजी है ना, काफी इजी है। चले चलो आगे। चलो बच्चा लोग फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। क्या कह रहा है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स सेकंड डेरिवेटिव ऑफ वी एक्स वैनिशेस। ये वैनिशेस कुछ नहीं है, बहुत इजी वर्ड है, मतलब खत्म हो जाना। अब सेकंड डेरिवेटिव करना है, ये मैं नहीं बोला, ये क्वेश्चन बोला, मतलब सेकंड डेरिवेटिव खत्म हो जाना। तो अपन ने इसके थर्ड पार्ट में अपन ने इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाला, जरा आपने पन्ने पलटो, देखो वहाँ पे निकला हुआ है। अब वैनिश हो जाना मतलब खत्म हो जाना, मतलब इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल सी बात है। 24x माइनस 276 इक्वल टू 0। ये वहाँ गया 276 अपॉन 24, ये काट रहा है 12 से 23, है ना? ऑप्शन कौन सा बच रहा है? ए ऑप्शन। तो x इक्वल टू कितना आया? 23 अपॉन 2। क्लियर है यहाँ पे? ऑप्शन ए। क्या फंडा क्लियर है? इजी। वैनिश माने खत्म हो जाना, मतलब इक्वल टू क्या रख देने का? 0। सिंगल डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव वैनिशेस मतलब f डैश x को 0। सेकंड डेरिवेटिव वैनिशेस मतलब f डबल डैश x इक्वल टू 0। लिख दो, लिखना है तो। क्या फंडा क्लियर है? इजी है। सो दिस इज द एंड ऑफ थर्ड क्वेश्चन। कैसा लगा? आसान था, टफ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन फोर्थ, जिसमें डायग्राम नहीं है, एक वो क्वेश्चन भी अपन करते हैं। चलो पॉज वीडियो एंड नोट डाउन बच्चों। So guys, question number 4, the last question of this video. Let's start. A student Sumit is running on a playground along the curve given y equals to x square plus 7. वैसे क्वेश्चन में डायग्राम ही नहीं है, हम बना लेंगे, उसमें क्या है, अपन बना लेंगे, ठीक है ना? तो एक सुमित है, वो एक कर्व के अराउंड रनिंग कर रहा है, ठीक है? यहाँ पे जब देखो कर्व क्या है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7। वैसे एक कर्व ले लो, कोई भी ले लो, वैसे ये कर्व पैराबोला है, y इक्वल्स टू एक्स को याद है, y इक्वल्स टू 4ax, याद है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये किसके कर्व होते हैं? पैराबोला के। कोई लोड नहीं, अपने कोई फर्क नहीं पड़ता, एक कर्व होना चाहिए कुल मिला के, ठीक है? अब कर्व है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7, है ना? अनदर शिखा स्टैंडिंग एट अ पॉइंट, यहां कौन दौड़ रहा है? सुमित दौड़ रहा है। सुमित इज रनिंग,
ठीक है भाई साहब, शिखा स्टैंडिंग एट अ पॉइंट, शिखा, अच्छा शिखा यहाँ है, कहाँ पे, 3,7 पे, ऑन ए प्ले ग्राउंड वांट टू हिट अ सुमित बाय पेपर बॉल व्हेन सुमित इज नियरेस्ट टू द शिखा। शिखा को सुमित को एक पेपर बॉल मारने का है ना, उसमें कुछ लिखा होगा है ना। तो शिखा को सुमित को एक पेपर बॉल मारने का है, कब मारने का है, जब सुमित उसके सबसे करीब हो तो उसके पेपर बॉल से हिट करने का है, कुछ मैसेज पहुंचाना होगा शिखा को, होता है ना। चलो शैल वी स्टार्ट, इजी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, आ जाओ। सुमित पोजीशन एट एनी वैल्यू ऑफ एक्स। सुना, बहुत फालतू क्वेश्चन है, आप फालतू क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, मुझे पता है होंगे कुछ बच्चे होंगे, प्लीज मेक श्योर मुझे पोजीशन देखनी है। हमको पता है कि y इक्वल्स टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7। सो क्या बोला क्वेश्चन ने, सुमित की पोजीशन एट एनी वैल्यू ऑफ x, हमको पता है x कोऑर्डिनेट और फिर y कोऑर्डिनेट आता है, x की कोई सी वैल्यू पे है ना, एट एनी वैल्यू ऑफ x, तो यहां आएगा y कोऑर्डिनेट और y इक्वल्स टू है एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो दिस इज द कोऑर्डिनेट। तो ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन सी। मुझे पता है कुछ बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे डेफिनेटली, भाई इसने बोल दिया x की तो आप कोई सी वैल्यू लो, एट एनी वैल्यू ऑफ x, x कोऑर्डिनेट पे तो आप x की कोई सी भी वैल्यू ले डालो आपकी इच्छा अनुसार। तो y क्या होगा, x कुछ भी हो सकता है, तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7, क्योंकि x में कोई भी कंडीशन नहीं दी है, तेरी मर्जी हो x को जो डालना है डाल देना, ऐसा क्वेश्चन ने कह दिया है। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो y कोऑर्डिनेट पे कौन आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7। क्लियर ना, आराम से शिखा सुमित की कहानी चल रही है यहाँ पे, क्लियर है यहाँ पे। तो सुमित की पोजीशन ये मिल गई। दूसरी चीज, हम लोग कई क्वेश्चन क्या है ऑप्शन देके करते हैं, हम लोग जानते हैं कई कॉम्पिटिशन एग्जाम दे चुके हैं और देंगे हम लोग, तो हम लोग हमारा काम ऑप्शन देके करते हैं। हमको ऑप्शन कुछ इस तरह दिखे, थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा कंसेप्ट, थोड़ा सा कॉमन सेंस और काम हो गया। क्लियर है, परफेक्ट। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन बच्चों। सुबह चलो सेकंड में बात करते हैं, क्या कह रहा है, डिस्टेंस बिटवीन सुमित एंड शिखा, डिस्टेंस बिटवीन सुमित एंड शिखा लेट्स से डी विल बी। नाउ गाइस पहले ऑप्शन देखो, ऑप्शन में x आ रहा है, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। नाउ इसके बीच में डिस्टेंस निकालनी है, सुमित और शिखा के बीच में, ठीक है। पॉइंट क्या था, x कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस 7 था, बहुत ही क्लियर है, कोई इशू नहीं है। सो डिस्टेंस निकाल लेते हैं अपन, है ना, डिस्टेंस बिटवीन सुमित एंड शिखा। अच्छा, डू वी नो द डिस्टेंस फॉर्मूला, याद है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना, रूट जिंदा था। अच्छा, रूट तो इन दो में है, खोपड़ी थोड़ी सी घुमाओ, थोड़ी सी घुमाओ, क्या होगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, अगर मैं उसको x2 मानता हूँ, इसको x1 मानता हूँ, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर, फिर x स्क्वायर प्लस 7 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 7 से 7 गया, है ना, तो x स्क्वायर का स्क्वायर क्या आ रहा है, ठीक है ना, क्या आया, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस x की पावर 4, दिस इज व्हाट डिस्टेंस। क्या फंडा क्लियर है, कोई दिक्कत, आराम से ऑप्शन सी मैच कर रहा है, कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। ऑप्शन देखो, थोड़ा जज करो, कॉमन सेंस, स्मार्टनेस और कंसेप्ट लगाओ, इजीली आंसर मिलेगा। क्लियर है, परफेक्ट। पॉज वीडियो एंड नोट डाउन बच्चों। सुबह चलो बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट के बारे में, क्या कह रहा है, फॉर विच रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डी स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स विल वैनिश। अच्छा, एक तो डी स्क्वायर का डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू, पहली बात देखो, इस क्वेश्चन ने इतना अच्छा किया कि हमको रूट से नफरत है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करके इसने रूट ही हटवा दिया। चलो अब डी स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, यहाँ पे सो डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डी एक्स, जरा करो 2 आगे आ जाएगा, एक्स माइनस 3, एक्स का 1, चेन रूल चल रही है ना, 4x3, क्लियर है, पक्का। चलो अब हमको पता है कि इक्वल टू 0 हो जाएगा क्योंकि वैनिश लिखा है ना। चलो सो बरोबर, सो 2x माइनस 3 बराबर, खोलो जरा इसको, 2x, एक काम करो ना, 2 कॉमन ले लो ना, देखो 2 कॉमन आ रहा है,
0 नीचे चला जाएगा तो x माइनस 3 प्लस 2x क्यूब इक्वल्स टू 0। सो क्या आया, जरा सोचो 0 किस पे होगा। अगर मैं x को 1 रख दूं, देखो जरा, अब मुझे भाई क्यूबिक है ना, क्यूबिक के रूट्स निकालने पड़ेंगे, टफ काम है। x इक्वल्स टू 1 पे, पर थोड़ा सा आपको आता होगा, x इक्वल्स टू 1 पे 0 आ रहा है, 2 प्लस 1 3 माइनस 3 0। सो जरा सोचो x इक्वल्स टू 1 पे 0 आ रहा है तो x माइनस 1 इज अ फैक्टर। भाई इतना तो आपको आता होगा यार, फिर भी कोई दिक्कत आया ना मुझे व्हाट्सअप कर दो, कोई इशू नहीं है। करो डिवाइड 2x स्क्वायर तो 2x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर, तो यहाँ प्लस आया तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। जब देखो ऊपर कितना आएगा यहाँ पे प्लस 2, तो 2x x आएगा ना साथ में, माइनस का 2x, ठीक है ये कटा। अरे डिवाइड करना आता है सबको, मुझे पता है कई बच्चों को तकलीफ तो आई होगी, यहाँ कन्फर्म है प्लस 3 और काम हो रहा है 3x माइनस 3 साइन चेंज रिमाइंडर 0। तो ज़रा चलते हैं अपन आगे। सो इसके फैक्टर कितने आए, x माइनस 1 और 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। एज सिंपल एज दैट। क्लियर है यहाँ पे बच्चों? आई नो कुछ बच्चों को तकलीफ आई होगी यहाँ पे डिवाइड करने में, या थोड़ा सा यूट्यूब का पर सर्च करना है ना, आपको चीज़ें मिल जाएगी है ना, फैक्टर करना कैसे करते हैं। पर उम्मीद करता हूँ सबको आना चाहिए चीज़ें। तो x इक्वल्स टू 1, यहाँ पे ऑप्शन कैसे आ रहे हैं, हाँ इसके जरा फैक्टर करो, फैक्टर नहीं हो रहे ना वो लगाओ x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी अपॉन 2a। d कौन होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है 2 का स्क्वायर माइनस 4 2 और 3। बच्चों ये तो नेगेटिव आ रहा है, 8 24 माइनस 20 लेस देन 0, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्या फंडे क्लियर है? तो आंसर सिर्फ x इक्वल्स टू 1 आया, ऑप्शन सी। क्वेश्चन अब जाके एक लेवल का क्वेश्चन मिला। लेवल भी क्यों? क्योंकि 9th क्लास कई लोगों ने बंक तो मारी हुई है ना, तो 9th क्लास थोड़ा सा छोड़ा होगा आप लोगों ने, तो थोड़ी तकलीफ आ रही होगी, कंसेप्ट पुराने मिसिंग होंगे। अदरवाइज दिस वॉज वेरी इजी, दिस वॉज इजी। स्टिल यू फाउंड एनी डाउट यू कैन व्हाट्सअप में गाइस, व्हाट्सअप करना इस केस के लिए, तो ठीक है यहाँ पे पक्के से। एंड यूट्यूब पे सर्च करो हाउ टू फैक्टराइज, आपको इजीली मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर है? और इसको छोड़ो, बाकी ये चीज़ और ये चीज़ समझ में आई अच्छे से, ईजी है, बहुत आराम से कॉपी करें, समझें, टाइम दें, समय दें इस चीज़ों को और आराम से क्वेश्चन करें। क्लियर? सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन बच्चों। सो गाइस इसके लास्ट पार्ट पे आते हैं। फाइंड द पोजीशन ऑफ द सुमित व्हेन शिखा विल हिट द पेपर बॉल। मुझे पोजीशन निकालनी है, ठीक है ना, वो कोऑर्डिनेट निकालना है ये वाला, जब शिखा इसको हिट कर जाए। सो गाइस बहुत क्लियर है, आपको मिनिमम डिस्टेंस चाहिए है ना। अब आप थोड़ा ध्यान से देखना, अगर जिस बच्चों ने एओडी पढ़ा है, अगर मैं ये मेरे पास डिस्टेंस आ चुकी थी, अगर मैं डी स्क्वायर भी कर दूंगा, सुनना, तो x माइनस 3 और x 4 बहुत ही क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डिस्टेंस अगर मुझे चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ने बहुत क्लियरली बोला है कि मिनिमम डिस्टेंस, नियरेस्ट माने मिनिमम, थोड़ा बहुत नॉलेज यहाँ चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम का नॉलेज थोड़ा बहुत चाहिए, नियरेस्ट माने मिनिमम डिस्टेंस। सो ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो अभी जस्ट किया था अपन ने, अभी जस्ट किया था, ठीक है, 2x माइनस 3 और 3x का क्यूब किया था आराम से, फिर कुछ वैल्यू आई थी, इसको 0 के बराबर किया था अपन ने, 0 के बराबर किया था, और x इक्वल टू फाइनली कितना लाया था, 1 आया था, आया था नहीं आया था। जस्ट ये जो पुराना, ये जो पूरी चीज़ है क्वेश्चन नंबर 3 इसका थर्ड पार्ट से कॉपी करें एज इट इज। तो x इक्वल टू 1, एक और इक्वेशन आई थी बट दैट वाज नॉट वैलिड, उसमें d लेस देन 0 आया था, तो मतलब उसका रूट नहीं आ पा रहा था। तो कुल मिला के x इक्वल टू 1 ही आया कि नहीं आया? यहाँ तक फंडा क्लियर है। अच्छा इसका डिफरेंशिएट दोबारा करते हैं एक बार अपन। नाउ अगेन डिफरेंशिएट 1, ठीक है। तो याद करो अभी इसका अपन डिफरेंशिएट करते हैं अगर अपन,
तो कितना आएगा 2 आएगा, ये 1 हो गया, प्लस 6 एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू 1 रखो यहाँ पे, तो कितना आया 1 प्लस 6 7 विच इज ग्रेटर देन 0 विच इज, सो इट इज मिनिमम माने इधर नियरेस्ट डिस्टेंस एट x इक्वल्स टू 1, हाँ कि ना, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा। सो एट x इक्वल्स टू 1 हमारे कोऑर्डिनेट क्या आए थे, इसे बाबू के कोऑर्डिनेट क्या थे, कोऑर्डिनेट क्या था x कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस 7 था कि नहीं था भाई, था ना, अपने पास यही था। तो x में 1 रखा, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 प्लस 7 8, तो कोऑर्डिनेट क्या आया 1,8। आपको एग्जाम में ये जो चीज़ थी ये पुराने वाले पार्ट से कॉपी करेंगे, ये कुछ नया किया, ये मैंने प्रूव किया कि डिस्टेंस नियरेस्ट है। भाई साहब क्वेश्चन में बोला है नियरेस्ट डिस्टेंस माने, डिस्टेंस नियरेस्ट माने मिनिमम डिस्टेंस, फंडे याद है ना, ये थोड़ा सा लेवल क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मजा आया करने में, ठीक है। फिर x इक्वल टू 1 पे मैंने प्रूव कर दिया कि नियरेस्ट पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे 1 रखा तो यहाँ 1 रखो, कोऑर्डिनेट मिल गया 1 प्लस 7 8, तो ऑप्शन बी। क्या फंडा क्लियर है? सो गाइस अब नए चैप्टर्स पे भी अपन इसका सीरीज बनाएंगे, सारी अपन है केस स्टडीज अपन बनाएंगे। सो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और लाइक और शेयर जरूर, अच्छा इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में ताकि उनके भी काम आए, क्लियर है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन एंड थैंक यू गाइस।